बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है हमारे पास है डायलिसिस। तो आज हम डायलिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस मतलब होता है रिमूव वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड, यानी ब्लड से जो वेस्ट सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट आउट किया जाता है, रिमूव किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। यानी डायलिसिस एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होता। तो ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है जो क्या करता है, ब्लड में से रिमूव करता है किस जो वेस्ट सब्सटेंसेस को। अब वेस्ट सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? जी सर, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और जो एक्सेस वाटर होता है उसको जिस्म से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। जिस तरह अमोनिया, इस तरह यूरिक एसिड और आपके पास जो यूरिया होता है, ये क्या है, एक ख़तरनाक होता है। अगर ये इसकी जो क्वांटिटी है, अगर ये ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए तो बंदा क्या हो जाए, उसको बंदा कोमा में जा सकता है। उसको क्या हो सकता है, मतलब उसकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहिक होते हैं, ठीक है, तब जब उसकी किडनीज़ ब्लड को सही तरीके से फ़िल्टर नहीं कर पाते हैं। जिस तरह किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, हमने पढ़ा भी है पिछली क्लासों के अंदर, जब नेफ्रॉन फ़िल्ट्रेशन का काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते, वो फेल हो जाएं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट को क्या नाम देते हैं, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर होता ये है कि जब वो फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस सही तरीके से नहीं कर पाए। फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस का मतलब ये है कि ब्लड में से जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं उसको बाहर ना निकाल पाए, ठीक है। तो उन मरीज़ों के लिए एक टेक्निक अप्लाई की जाती है जो कि एक आर्टिफिशियल टेक्निक होती है, उसका नाम क्या है, डायलिसिस। अब डायलिसिस दो टाइप्स की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस। एक होता है हेमोडायलिसिस, दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेमोडायलिसिस, ठीक है। तो हमारे पास पहले हम डिस्कस करते हैं हेमोडायलिसिस के बारे में। तो हेमोडायलिसिस आपके पास डायग्राम सामने मौजूद है, सही है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, हेमोडायलिसिस, ठीक है। हमारे पास क्या है, हेमोडायलिसिस। अब हेमोडायलिसिस ये एक टाइप है किस चीज़ का, डायलिसिस का एक टाइप है। तो इसमें से क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल मशीन से खून को, ब्लड को पास किया जाता है। ये जो आर्टिफिशियल मशीन होता है इसके क्या कहलाता है, डायलाइज़र कहलाता है। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं वेंस और आर्टरीज़ के बारे में। देखें, एक दो किस्म की नालियाँ हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। एक कहलाती आर्टरीज़, एक क्या कहलाती हैं, आर्टरीज़ कहलाती हैं, और दूसरा कहलाता है वैन, ठीक है। आर्टरीज़ का काम होता है, आर्टरीज़ देखें कौन सी लेयर होती है, नालियाँ होती हैं, ये कहलाती एफेरेंट, ठीक है। एफेरेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। एफेरेंट का मतलब ये होता है दिल से, यानी हार्ट से दूर ले जाना। हार्ट से क्या करना, दिल से अवे, दिल से दूर ले जाना, सही है। आर्टरीज से काम क्या होता है, आर्टरीज को एफेरेंट आर्टरीज का नाम भी देते हैं। ये क्या करता है, ब्लड को दिल से दूर लेकर जाना होता है। यानी ब्लड से जब खून दूर जाता है तो जिस नालियों के ज़रिए जाता है वो क्या कहलाता है, आर्टरीज कहलाती हैं। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर क्या होता है, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ होता है, सही है। आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। दूसरा होता है वैन, वैन को इफेरेंट का नाम दिया जाता है। इफेरेंट का मतलब क्या होता है, ये टुवर्ड्स हार्ट की तरफ, यानी एक हार्ट की तरफ खून लेकर जाता है, दूसरों हार्ट से खून दूर लेकर जाता है। तो जो आर्टरीज होती हैं वो दिल से खून लेकर जाता है प्रेशर के ज़रिए, दिल से दूर ऑर्गन्स तक, ठीक है। और वेन से काम क्या होता है, ये इफेरेंट्स कहलाते हैं। और इफेरेंट का मतलब है ये ब्लड को टुवर्ड्स कहाँ पर पहुँचाता है, दिल की तरफ। ये जो आपके पास ये वेन है, तो वेन का मतलब क्या है कि ये दिल की तरफ खून लेकर जाता है, यानी इसका दिल की तरफ खून आएगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये आपको ब्लैक कलर से शो किया क्या है, आर्टरी है। आर्टरी का मतलब ये है कि ये दिल से खून को दूर लेकर जाता है, ठीक है। आपको एरो का निशान नज़र आता है। तो इसके बाद ये एक मशीन है, इस मशीन का नाम क्या है, डायलाइज़र मशीन, ठीक है। क्या नाम है इसका, डायलाइज़र मशीन। ये किस तरह काम करता है, आर्टिफिशियल
किडनी की तरह काम करता है। यानी इस डायलिसिस मशीन को हम क्या नाम देते हैं? आर्टिफिशियल किडनी का नाम देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल किडनी की तरह काम करता है। अब इस मशीन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इस मशीन के अंदर जो डायलिसिस मशीन कहलाता है, इस मशीन के अंदर क्या शामिल है? एक सोल्यूशन शामिल है, मौजूद होता है, जिसका नाम क्या है? डायलिसेट सोल्यूशन। ठीक है, ये जो आपको नज़र आता है ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, नहीं, दो किस्म के इसके अंदर डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि इन सोल्यूशन में से कैनाल जो आपको स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह इन सोल्यूशन के अंदर चैम्बर्स बने होते हैं। कोई आधे चैम्बर्स के अंदर सोल्यूशन होता है और चैम्बर के आसपास जो कैनाल होते हैं उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का नाम क्या है? डायलिसेट सोल्यूशन। और इस तरह जो आपको चैम्बर नज़र आता है कि ये ब्लड ये ब्लड आप पर इंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है। ये जो आपके पास ये जो स्पेस नज़र आता है, इन स्पेस के अंदर क्या है? ये स्पेस यानी ये क्या है? कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बने होते हैं। तो इसके दरमियान यानी इसके दरमियान क्या मूव करता है? इस दरमियान मूव करता है ब्लड। यहाँ क्या मूव कर रहा होता है? ब्लड मूव करता है। ठीक है, और इस ब्लड जहाँ पर मूव कर रहा है, इस ब्लड के इर्द गिर्द जो चैम्बर मौजूद होते हैं, इसके इर्द गिर्द एक थिन मेम्ब्रेन मौजूद होती है। यानी जो आपको ये नज़र आते हैं, ये चैम्बर लाइक जो चैम्बर के जो स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, जहाँ इसके अंदर ब्लड खून दौड़ रहा है, सर्कुलेट करता है, तो इनके इर्द गिर्द क्या मौजूद है? थिन मेम्ब्रेन मौजूद होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो थिन मेम्ब्रेन यहाँ पर मौजूद होती है। अब होता ये है, ये जो डायलिसेट सोल्यूशन होता है, ये एक स्पेशल सोल्यूशन होता है। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? एक स्पेसिफाइड कंपोजिशन का सोल्यूशन होता है। ये ऐसा सोल्यूशन होता है कि यहाँ से जब ब्लड सर्कुलेट करता है, यहाँ से मूव करता है इस कैनाल में से, ठीक है, डिफरेंट कैनाल यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उनको क्या करते हैं? जो थिन मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन के ज़रिए यहाँ से क्या होता है? अमोनिया और ऐसे यूरिक एसिड क्या होते हैं? इस थिन मेम्ब्रेन से पास होते हैं। यानी यूरिया हुआ, इस तरह यूरिक एसिड, सही है, एक्सेस वाटर, और साथ में अमोनिया वगैरह। होता क्या है? ये इस खून में से पास होके, इन खून में से कहाँ पर आता है? इस सोल्यूशन के अंदर आता है। यानी अब बस ये क्या है? ये जो स्पेस नज़र आता है, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, तो ब्लड में से ये सोल्यूशन ऑटोमेटिक वो क्या करता है? यूरिया और जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड से कहाँ मूव करता है? ब्लड से मूव करता है इस सोल्यूशन के अंदर। मूव किसके ज़रिए करता है? थिन मेम्ब्रेन के ज़रिए। इनके इर्द थिन मेम्ब्रेन मौजूद होती है। क्लियर यहाँ तक? जो कि सेलुलोज या सेमी सेलुलोज या सिंथेटिक सेलुलोज से बने होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इसके लिए क्या मौजूद है? जो थिन मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है, इनमें से क्या होता है? ब्लड में से वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। कहाँ पर आते हैं? ब्लड के अंदर। अब देखें, जो हमारे पास आर्टरीज़ होती हैं, आपके पास क्या है? आर्टरी हैं। इसमें से क्या है? आपके पास एक वाल है, यानी एक क्या है, एक कैनाल ये है, उसको हम कैनाल का नाम दे देते हैं। ठीक है, या इसको हम पाइप वगैरह जो आपको नज़र आ रहा है। तो एक जो आपके पास कैनाल होती है वो कहाँ से जुड़ी होती हैं? आर्टरीज से। और दूसरी कैनाल कहाँ से जुड़ी होती हैं? वेन से। तो आर्टरी क्या करता है? आर्टरी अभी मैंने बताया था कि आर्टरीज दिल से खून लेकर आती है, तो आर्टरीज प्रेशर से खून लेकर आती है। कहाँ पर? इस मशीन के अंदर। ठीक है, आर्टरी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो प्रेशर से खून आता है। यानी यहाँ पर जो खून आता है कहाँ से? बॉडी से आता है। आपके पास क्या है? पूरा हाथ बना हुआ है यहाँ पर। यानी एक क्या होता है? एक कैनाल खून को लेकर आता है इस चैम्बर के अंदर, और दूसरे कैनाल क्या करता है? उस चैम्बर में खून लेकर जा रहा है दोबारा बॉडी के अंदर। तो आर्टरी से खून आता है कहाँ पर? इस वॉल्व के ज़रिए आता है। कहाँ पर? इस डायलिसेट सोल्यूशन, डायलिसिस मशीन के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? अब डायलिसिस मशीन के अंदर क्या होता है? जो थिन मेम्ब्रेन से ब्लड पास होता है कहाँ पर? सोल्यूशन के अंदर। देखें, यहाँ पर जो चैम्बर्स मौजूद होते हैं इसमें सोल्यूशन और ब्लड मिक्स नहीं होता, सही है, लेकिन एक सेलेक्टिविटी, यानी ये जो सोल्यूशन होता है वो सेलेक्टिविटी अमोनिया वगैरह क्या करता है? अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। ब्लड वहाँ पर डिज़ोल्व नहीं होता, क्योंकि ये जो थिन मेम्ब्रेन होती हैं इसको ब्लड पास नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कहाँ पर आते हैं? इस ब्लड के अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर शामिल होते हैं ब्लड में से।
क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ से खून आता है, यहाँ से गुजर रहा होता है, गुजर के यहाँ से जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो सोल्यूशन के अंदर जाते हैं, और ब्लड दोबारा कहाँ से जाता है, वेन से जाता है कहाँ पर, दोबारा बॉडी के अंदर। यानी यहाँ से गंदा खून आता है, यहाँ से साफ खून जाता है कहाँ पर, बॉडी के अंदर। ये जो प्रोसेस कहलाता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, हेमोडायलिसिस। यानी ब्लड के ज़रिए होता है, हेम का मतलब ब्लड का होता है, डायरेक्ट ब्लड की कांटेक्ट में होता है, ठीक है। तो इस वजह से का नाम क्या है, हेमोडायलिसिस, इसका प्रोसेस का नाम है, सही है। और डायलिसिस क्या है हमारे पास, ये डायलिसिस है। तो डायलिसिस का किसके ज़रिए होता है, ब्लड के ज़रिए में क्या है, हेमोडायलिसिस का नाम देते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये अगर जो ये डायलाइज़र है, इसका नाम है, ये आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है। इसलिए अगर आपके पास आर्टिफिशियल किडनी के बारे में पूछें तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, लिखेंगे बल्कि। देर यहाँ तक आर्टरी से खून आता है प्रेशर के ज़रिए, डायलाइज़र के ज़रिए, या मेम्ब्रेन के ज़रिए, थिन मेम्ब्रेन के ज़रिए जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं सोल्यूशन में अंदर जाते हैं और ब्लड सर्कुलेट करता है। ये जो प्रोसेस होता है तकरीबन 3 से 6 हार का प्रोसेस होता है, ठीक है। इन 3 घंटों से लेकर एक भी वेरिएट करता है, किसी का 3 से 6 घंटे, किसी 3 से 5 घंटे, किसी कुछ बुक के अंदर ऐसा भी है कि 5 से 10 घंटे का प्रोसेस होता है, वो डिपेंड करता है, सही है। और ये जो प्रोसेस होता है ये एक वीक के अंदर तकरीबन 3 से यानी 2 से 3 बार ये एक वीक के अंदर करना पड़ता है। डिपेंड करता है किडनीज़ के ऊपर कि किसका कितना टाइम रिक्वायर्ड है। कोई हफ्ते में 1 बार करता है, कोई हफ्ते में 3-3 बार कर रहा होता है, 3 मिनिमम है, ठीक है। कोई हफ्ते में, कोई महीने में 1 बार कर रहा होता है, कोई 2 महीने में 1 बार कर रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है उस पेशेंट के ऊपर, उस किडनीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये जो वीक पेशेंट्स होते हैं उसे 2 से 3 मरतबा हफ्ते में करना लाजमी होता है, जिसकी ड्यूरेशन कहाँ होता है, 3 से लेकर 6 घंटे के दरमियान में होता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये वही काम करता है जो किडनी काम करती है। क्लियर यहाँ तक। तो इसके बाद ये जो आपके पास पंप नज़र आता है, यहाँ से इस सोल्यूशन को एक जगह से इंजेक्ट कर रहा होता है, दूसरी जगह से क्या कहते हैं, रिमूव करता है। किस चीज़ को रिमूव करते हैं, यहाँ से जो सोल्यूशन है इसको रिमूव करते हैं और दूसरे वॉल से क्या करते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। ये एक स्पेशल सोल्यूशन होता है, इसकी कंपोजिशन होती है, स्पेसिफाइड होती हैं, सही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो टाइप है डायलिसिस का नाम क्या है, हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस करते क्यों हैं, इम्यून पेशेंट के लिए रिक्वायर्ड है, जो हमारे पास जिनके किडनी सही तरीके से अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, देर यहाँ तक, या जिनके नेफ्रॉन्स काम नहीं कर पाते हैं, तो उसके अंदर ये प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस कहलाता है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। दूसरा क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस, सही है। पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस कहाँ पर होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा डायग्राम बना लूँ, सही है। फर्ज से आपके पास कोई बंदा है, क्लियर यहाँ तक, सही है। अब देखें, जब बस क्या है, एक डायग्राम है हमारे यहाँ पर, जो ये साइड होता है, यानी हमारे पास ये जो जगह होती हैं, ठीक है, ये अंदर एक कैविटी मौजूद होती है। कैविटी का मतलब क्या होता है, खाली जगह होता है। क्लियर यहाँ तक, यहाँ पर क्या है, ये खाली जगह होता है। इस खाली का नाम क्या है, इसका नाम है पेरिटोनियल कैविटी। क्या नाम है इसका, इसका नाम होता है पेरिटोनियल कैविटी, सही है। तो इस नाम की वजह से नाम क्या पड़ता है, पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। ये खाली जगह होता है, ठीक है। ये बाहर का जो वॉल मौजूद होता है, सही, इसको एब्डोमिनल वॉल का नाम देते हैं। बाहर का जो वॉल, इसका नाम क्या है, एब्डोमिनल वॉल होता है। एब्डोमिनल का मतलब है पेट। ये जो रीजन है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, सही है। तो यह बाहर का जो वॉल होता है इसका नाम क्या है, एब्डोमिनल वॉल। अंदर का जो वॉल होता है, या जो मेम्ब्रेन यहाँ पर मौजूद होती है, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। क्या नाम है इसका, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, सही है। अभी जो हमने डिस्कस किया था हेमोडायलिसिस, उसके मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ज़्यादा डेंजरस होता है, सही है। ये कुछ ही पेशेंट के अंदर आप कर सकते हैं। ये जिन पेशेंट के अंदर ये होता है उसको एक बाकायदा इसका ऑपरेशन होता है,
क्लियर यहाँ तक। तो क्या होता है, बाकायदा उनका ऑपरेशन करके यहाँ पर पाउच लगाया जाता है। सही है। तो होता ये है कि जो दीवार होता है, वॉल होता है, यहाँ पर इसको काट दिया जाता है, चीरे लगाया जाता है। सही है। तो उस चीरे से क्या करते हैं, यहाँ से इंट्रोड्यूस करता है कैथेटर। किसको इंट्रोड्यूस करता है, कैथेटर को। ठीक है, कैथेटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस कैथेटर के ज़रिए उस सॉल्यूशन को, यानी जो आपका डायलिसेट सॉल्यूशन है, उसको अंदर भी इसी कैथेटर से डाला जाता है। ठीक है। अब क्या है, डायलिसेट, ये क्या है, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन का सॉल्यूशन होता है डायलिसेट सॉल्यूशन। ठीक है। तो ऑपरेशन के ज़रिए जो एब्डोमिनल वॉल होता है उसके अंदर सुराख किया जाता है। इस सुराख में से क्या पास किया जाता है, कैथेटर। इस तरह किनोरा लगाते हैं ब्लड को इंजेक्शन लगाने के लिए, इस तरह यहाँ पर क्या है, कैथेटर लगाया जाता है। सही है। तो इस कैथेटर के ज़रिए क्या डाला जाता है, डायलिसेट सॉल्यूशन इसके अंदर, यानी जो पेरिटोनल कैविटी होती है इसके अंदर क्या डाला जाता है, इसके अंदर डाला जाता है ये डायलिसेट सॉल्यूशन। अब पेरिटोन में जब जो सॉल्यूशन डाला जाता है, सही है, जब जो सॉल्यूशन डालते हैं, कौन सा सॉल्यूशन डालते हैं, पेरिटोनियम, ये सॉल्यूशन कहलाता है डायलिसेट सॉल्यूशन। तो क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, इस जगह पर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा, यानी ब्लड के डिफरेंट जगहों से, पूरे बॉडी से तकरीबन ब्लड कहाँ पर आता है, ब्लड आता है इस मेम्ब्रेन के पास। ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन से ये जो मेम्ब्रेन होती है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, सही है, तो यहाँ ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इस सॉल्यूशन की खासियत क्या होती है, इस सॉल्यूशन की खासियत ये होती है डायलिसेट सॉल्यूशन की, कि ब्लड में से सिलेक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ लेकर आते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर यहाँ तक। जब इस सॉल्यूशन के अंदर आते हैं, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन क्या करता है, अमोनिया, यूरिक एसिड, जो एक्सेस वाटर होता है वो कहाँ पर आता है, ब्लड से आता है इस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर। यहाँ से इसको कैथेटर के ज़रिए जिस्म से बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। सही है। ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये कौन सा डायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस है, क्योंकि ये जो होता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होता है, इस वजह से हमारे पास क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस। ये बड़ा डेंजरस होता है। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, यहाँ पर कोई मसला हो जाए, तो यहाँ से ब्लड का फ्लो होने का भी बड़ा ख़तरा होता है। क्लियर यहाँ तक। कुछ बच्चों के अंदर ऐसा भी होता है, बच्चों के अंदर हम कहते हैं बच्चे के पेट में पानी हुआ, ये पानी कहाँ से होता है, वो वजह यहीं से होता है। इसका नाम क्या, एसिड्स होता है, एसाइड्स बोलते हैं उसको। सही है। जो पेट में पानी भर जाने का जो अमल होता है इसी तरीके का होता है। पेरिटोनियल जो कैविटी होती है यहीं पर पानी भर जाता है। क्लियर यहाँ तक। ये तब होता है, बच्चों के अंदर पानी पेट में तब जमा होता है जब उसका लीवर सही तरीके से काम नहीं करता। ठीक है। तो हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम फिलहाल ये पढ़ रहे हैं पेरिटोनियम, यानी पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ रहे थे। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में ये काम होता है। ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से 2 से लेकर 3 बार होता है। ठीक है ना, 2 से 3 बार। और ये पेशेंट को बाकायदा ट्रेन करते हैं कि पेशेंट खुद ये अंदर इंजेक्ट भी करें सॉल्यूशन को और बाहर भी निकालें। ठीक है। तो इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, पेशेंट को दी जाती है। तो ये दिन में 2 से 3 बार होता है। और इससे दौरान कितना होता है, यानी इसका टाइम जो होता है, टाइम होता है इसका 1 हार, 1 घंटे के लिए किया जाता है। और इसके जो दौरानिया होता है, दिन में 2 से 3 बार ये करना पड़ता है। ये आसान होता है, पेशेंट्स खुद भी कर रहे होते हैं, लेकिन डेंजरस भी है। ठीक है। तो जब किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पाती, तो जो उसके बाद डायलिसिस किया जाता है, और डायलिसिस के ज़रिए जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं उसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है। सही है। इसके 2 मेथड से, 2 किस्म डायलिसिस थे। एक हेमोडायलिसिस था, वो आर्टिफिशियल किडनी के ज़रिए होता है। और ये क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस, ये बाकायदा ऑपरेशन के ज़रिए होता है। क्लियर यहाँ तक। तीसरा जो इसके इलाज होता है वो होता है ट्रांसप्लांट। ठीक है। तीसरा जो सबसे कामयाब इलाज उसका होता है वो हमारे पास क्या है, ट्रांसप्लांट। सही है। ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है, चेंज किडनी। सही है। चेंज किडनी या रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें क्या होती है, किडनी रिप्लेस हो जाती है। क्या होती है, किडनी रिप्लेस होती है। ठीक है। ये सबसे कामयाब, तकरीबन 80% तक का जो ऑपरेशन होता है वो
ट्रांसप्लांट का कामयाब होता है। ये भी कामयाब है लेकिन एक दोहराना पड़ता है, सिर्फ टाइम निकालना पड़ता है और महंगा भी है। तो ट्रांसप्लांट सबसे कामयाब इलाज है इसका। तो इसमें तकरीबन 80% जो पेशेंट्स होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। सही है। लेकिन इसीलिए क्या होना चाहिए, सबसे बेसिक होना चाहिए डोनर। क्या होना चाहिए, जो अपनी किडनी दे सकें। हमारे पास एक पेशेंट है, उसके तकरीबन एक उसकी किडनी फेल है दोनों। एक औरत है, उसके दोनों किडनी फेल है, उसके तकरीबन 6 बहनें हैं और 4 भाई है, और इसके अम्मा अब्बा दोनों ज़िंदा हैं। लेकिन जब उसके शौहर उसको फ़ोन करते हैं किडनी के लिए, तो ना अब्बा फ़ोन उठाता है ना उसके भाई फ़ोन उठाते हैं। ठीक है। तो उसको अपना भी क्या होता है, अपनी फ़िक्र लायक होती है। सही है। तो इसीलिए सबसे पहली मुश्किल चीज़ क्या होती है, डोनर के मिलना। अगर डोनर मिल भी जाए तो डोनर का जो ब्लड ग्रुप है, डोनर का जो ब्लड ग्रुप है वो भी मैच होना चाहिए। सबसे पहले डोनर नहीं मिलता, डोनर मिल जाए तो ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। सही है। ये भी मिल जाए, फिर ट्रांसप्लांट का अपना अलग खर्चा होता है, वो भी एक महंगा ऑपरेशन होता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट, सही है, ये उनसे लिया जाता है, उन प्रोसेस उनके अंदर किया जाता है जिनको अपने रिश्तेदार क्या करें, उसको किडनी डोनेट करे। इस तरह माँ हुआ, भाई हुआ, बहन हुई, तो ये उसे रिश्तेदारों में आते हैं। जब वो किडनी डोनेट करते हैं तब तकरीबन 90 या 100% पास वो कामयाब हो जाता है। सही है। तो अभी मैं बता चुका हूँ ट्रांसप्लांट क्यों मुश्किल है। सबसे पहला मुश्किल काम पैसा होना चाहिए, दूसरा मुश्किल काम डोनर होना चाहिए, डोनर के साथ फिर क्या होना चाहिए, ब्लड ग्रुप भी मैच करना चाहिए। अगर आप ब्लड ग्रुप मैच के बगैर गुर्दे लगाओगे तो आप पेशेंट की भी जान ले लेंगे, और जिससे आपने गुर्दे ले लिए उसको भी उस गुर्दों को आप क्या कर लेंगे, कचरे में डाल देंगे। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, डायलिसिस और किडनी प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं उसको हमने डिस्कस कर चुके हैं। सही है। और लेकिन जो किडनी फेल होते हैं, फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उसके जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो काम नहीं करते। सही है। अब जो किडनी फेल होती है इसलिए लाजमी नहीं कि उसकी किडनी के अंदर पत्थर वगैरह मौजूद हों। ठीक है। तो ये आज हमारे पास टॉपिक था, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।